कैश मेमोरी क्या होता है? इसका भी रूल वही है कि डेटा अपने पास तब तक ये सेव रखता है जब तक सिस्टम में पावर होती है। जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है, डेटा इस मेमोरी से ऑटो डिलीट हो जाता है या लॉस हो जाता है। हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी या कुछ लोग इसे कैच मेमोरी भी कहते हैं, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आज हम वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बोर्ड पे आपको लेके चलते हैं। चलिए तो आज हम देखते हैं कैश मेमोरी क्या होती है। ठीक है, कैश मेमोरी समझने से पहले सबसे पहले मेमोरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, मेमोरी मुख्य रूप से दो तरह की होती है। कौन कौन बताइए आप लोग? प्राइमरी और सेकेंडरी। वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। दूसरा नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, मेमोरी दो तरह की होती है। तो कैच भी क्या है? एक मेमोरी है। कैच मेमोरी के बारे में ही बात करेंगे, बट उससे पहले हमको समझना होता है कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप्स की, एक वोलाटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वैसी मेमोरी जो डेटा को अपने पास तब तक रखती है जब तक सिस्टम में पावर रहता है। पावर ऑफ हो जाने के बाद डेटा ऑटो डिलीट हो जाता है, यानी कि इस मेमोरी के पास कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। और एक होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है कि यह मेमोरी डेटा को अपने पास परमानेंटली अपने पास सेव रखता है। ठीक है ना, यानी कि सिस्टम में पावर रहे या न रहे, इस मेमोरी से डेटा लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल मेमोरी में भी दो तरह का आता है। पहला आता है कैश मेमोरी। दूसरा आता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे आज इस वीडियो में कैश मेमोरी पे। कैश मेमोरी क्या होता है? इसका भी रूल वही है कि डेटा अपने पास तब तक ये सेव रखता है जब तक सिस्टम में पावर होती है। जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है, डेटा इस मेमोरी से ऑटो डिलीट हो जाता है या लॉस हो जाता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है ये भी हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी जो होती है हमारे मोबाइल में भी है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं करीब करीब जो फंक्शनली वर्क करते हैं सभी में पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के क्लास में है, तो कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मोबाइल होता है ये, इसमें भी कैश मेमोरी होती है। एक रैम भी होती है इसमें, है ना, यानी प्राइमरी मेमोरी। तो कैश मेमोरी में हम आज देखते हैं, कैश मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी होती है, या इसको क्या कर सकते हैं एक तरह से प्राइमरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी में हमारे दो पार्ट्स हो गए, एक कैश और एक रैम। ठीक है, तो हमें बेसिकली कैश पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक सिस्टम की यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सिस्टम्स होते हैं उस सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वो कैश मेमोरी कहलाती है, या कैश मेमोरी या कैच मेमोरी कहलाती है। ठीक है ना, तो सिस्टम की स्पीड भी इस पे डिपेंड करती है कि हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, वो भी कैश पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, ये 3 तरह के लेवल पाए जाते हैं इसमें। और मैं बता दूं, कैश मेमोरी भी क्या है? एक हार्डवेयर पार्ट है। L1 कैश, यह कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है। इससे फास्ट कोई भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में मेमोरी नहीं होता। सबसे फास्ट होता है लेवल 1, उसके बाद होता है उससे थोड़ा सा स्लो लेवल 2, और इसके बाद उससे थोड़ा सा स्लो होता है लेवल 3।
बट मैंने कहा कि ये हार्डवेयर पार्ट होती है। तो लेवल 1 सिंपली समझना है, ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। लेवल 1 जो है ये सीपीयू में इनबिल्ट होती है, ठीक है। लेवल 1 मेमोरी कहां पे होती है? सीपीयू में इनबिल्ट होती है। अब लेवल 2 की बात आती है तो वो सीपीयू में भी होती है और सीपीयू के बाहर यानी मदरबोर्ड में भी इनबिल्ट होती है, ठीक है। लेकिन जब लेवल 3 की बात आती है तो ये ऑलवेज सीपीयू के बाहर यानी मदरबोर्ड में ही होता है, ठीक है। तो जब आप मदरबोर्ड लेने जाइएगा तो वहां पे आपको पूछेगा कि L3 कैश कितना चाहिए, क्योंकि L3 कैश आता ही है सीपीयू के बाहर यानी मदरबोर्ड में, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी जो है बेसिकली प्रोसेसर यानी सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है, ठीक है। सीपीयू हो गया इधर, इधर हो गया रैम, बीच में बफर का काम करती है। बफर मतलब एक तरह से स्टोरेज का काम करती है, जो डेटा को अपने पास टेम्परेरी वहां पे जैसे ही आता है डेटा रैंडमली रखे जाता है, वहां पे सेव करता है, ठीक है। तो उसको डायग्राम से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला है यहां पे सीपीयू, सीपीयू डन। यहां बफर के रूप में आ गया कौन सा? L1। मैं बताने के लिए L1 को बाहर कर रहा हूं क्योंकि ऑलवेज सीपीयू में L1 इनबिल्ट होती है, ठीक है। L1, L2 एंड L3 ये हो गया कैश, ठीक है। उसके बाद आता है रैम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नॉन वोलेटाइल जिसको कहते हैं HDD, ठीक है। हम आप लोगों को एक चीज और पढ़ाए हैं, मेन चिप ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप बोथ कौन सा? एक होता है MCH, एक होता है ICH, ठीक है। MCH वीडियो आउट करता है, ये मॉनिटर हो गया, ठीक है। यहां हो गया कीबोर्ड, ये किससे कनेक्टेड है? ICH से, बस बताने के लिए। बट अब ICH मदरबोर्ड नहीं के बराबर मिलती है, या तो PCH मिलती है, नहीं तो SOC मिलती है। डेस्कटॉप में आपको PCH मिलेगा ही मिलेगा, SOC की चांसेस कम है ना, नहीं मिलते हैं। एक ही दो मॉडल में आया था, मे भी उसके बाद से बंद कर दिया गया। बट लैपटॉप में आपको 4th जनरेशन टू लेटेस्ट जितना भी जनरेशन है, जैसे कि 12th अभी लेटेस्ट चल रहा है हमारा, वहां तक क्या मिलेगा आपको? SOC, ठीक है। बट फंक्शन का तरीका कोई चेंजेस नहीं है, फंक्शन वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो फिर जब हम यहां से कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, सपोज कर लीजिए कि आप कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई MS एक्सेल हमको चाहिए, एक्सेल खोलिए, ओपन करो, ठीक है। तो जब हम यहां से इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये इंस्ट्रक्शन कहां पे जाएगा? ICH को। इंस्ट्रक्शन देने का कंप्यूटर या लैपटॉप में दो ही तरीका है, कीबोर्ड या माउस। कीबोर्ड माउस हम डेस्कटॉप से देते हैं, लैपटॉप में कीबोर्ड तो रहता ही है, टच पैड है ना। अब मैंने इसको नॉक किया कि भाई हमको मॉनिटर पे चाहिए एक्सेल, हमें काम करना है उस पर, ठीक है। अब एक्सेल मैंने पुटअप किया यहां से ICH ट्रांसफर कर देगा MCH को, ठीक है। MCH CPU से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे डेटा गया, MCH ट्रांसफर कर दिया प्रोसेसर को, ठीक है ना, कि भाई चाहिए। अब प्रोसेसर ढूंढेगा कि भाई एक्सेल है कहां पे, है ना। तो एक्सेल नॉक करेगा सबसे पहले L1 कैश को कि है या नहीं, तो इसके पास तो होगा नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप कीजिएगा, यानी पहली बार किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, तो डेटा तो मिलेगा नहीं। तो डेटा कहीं ना कहीं तो है, या तो परमानेंटली सेव है, टेम्पोररी तो मिलेगा नहीं। सिंपल सा मेथड है। अब L1 को देगा, अब L1 से पूछेगा, अब L1 बोलेगा कि मेरे पास नहीं है, ये नॉक करेगा किसको? L2 को। इसी तरह से L3 को नॉक करेगा, इसके पास भी नहीं है, क्योंकि ये टेम्पोररी मेमोरी है, ये भी टेम्पोररी मेमोरी है, हमारा रैम भी। अब उसके बाद से ये प्रोसेसर किसको नॉक करेगा? रैम को, ठीक है। रैम भी कहेगा कि हमारे पास नहीं है, फिर ट्रांसफर कहां हो जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी HDD। यहीं पे हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, वहां पे हमारा विंडोज भी स्टोर रहता है, इंस्टॉल्ड रहता है, वहीं पे सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड रहते हैं, जो कि ये परमानेंटली यहां से सेव रहता है। अब HDD को जाएगा तो ये यहां से बोलेगा कि हाँ हमारे पास है। अब यहां से डेटा जब गुजरेगा,
सेम प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद देना एमसीएच एंड आउट डिस्प्ले। ठीक है, अब जो डेटा यहां से एक्सेल मूव करता हुआ यहां तक गया, हमारा डेटा का प्रोसेस कौन करता है? सारे डेटा को सीपीयू। अब गुजर के इधर से गया, उसके बाद यहां पे डेटा इनबिल्ट हो गया, यानी कि टेम्परेरी आ गई। अब दोबारा जब हम एक्सेल को नॉक करेंगे खोलने के लिए, क्या करेगा? प्रोसेस सेम चलेगा, ये L1 के पास चला जाएगा। L1 बोलेगा कि अभी तो खोले, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास है। तो वह यह जो डेटा होता है ये टेम्पोररी बेस्ड होता है। ठीक है, ये जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक ये डेटा यहां पे मिलेगा। और ये अंतर देखने को कब मिलता है? जब आप सिस्टम को ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, पूरा ऑन कीजिए और किसी एक फाइल को खोलिए तो थोड़ा सा डिले होती है। लेकिन जब सेकेंड टाइम आप खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो देर खुल जाती है। उसका मेन रीजन क्या होता है? इसके बफर में वो डेटा है, सेव रहता है। ठीक है, ये होता है कैश मेमोरी, यानी कि सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करती है। अगर सिस्टम ऑफ, ये यहां से भी सारा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कैश मेमोरी। छोटी सी टॉपिक यानी कैश मेमोरी के बारे में बताया। ठीक है, अब ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहीं तक इसको रोकते हैं। और ये मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और भी कोर्सेज की फैसिलिटीज हैं, जो कि आपको 80 से 90% प्रैक्टिकल की सुविधा देती है यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिकल की सुविधा होता है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप भी और भी कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल है, जो कि हमारे राजकुमार कुशवाहा सर के नाम से भी है। और भी ऐसे चैनल बनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप छोटी छोटी जानकारियां यहां से ले सकते हैं कभी भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।